आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिजाब पे कंट्रोवर्सी तो हो ही रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय जो कि HRD मिनिस्ट्री के अंडर आता है और केंद्रीय विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल, ये दो ऐसे स्कूल हैं जो सबसे बड़े भारत के सरकारी स्कूल्स में से एक हैं। तो केंद्रीय विद्यालय ने 2012 में ऑलरेडी डिसीजन दे दिया था कि मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो हेड स्कार्फ्स पहन सकती हैं। ठीक है, तो ये 2012 ये एक रेफरेंस वाला लेक्चर है। ठीक है, कि अभी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, पहनना है नहीं पहनना है, हिजाब पहन के आप अंदर नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे देश के सबसे बड़े स्कूल केंद्रीय विद्यालय ने 2012 में ये ऑलरेडी चेंज किया था अपने ड्रेस कोड में कि अगर आपको पहनना है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, तो आप पहन के अंदर आ सकते हो। तो UPSC के शानदार कोर्स हमारे आते हैं दोस्तों, ये सब हम आपको दे रहे हैं। हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। डाउट सेशन, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, सवाल को कैसे लगाया जाए भाई, 861 वांट्स है, 22 फरवरी लास्ट डेट है। भर दिया फॉर्म कि नहीं? इन नंबर्स पे कॉल करो, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप तो जरूर डाउनलोड करो। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट 4 जुलाई 2012 को ये अनाउंस किया था कि अब से नया यूनिफॉर्म पैटर्न केंद्रीय विद्यालय में चलेगा। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि HRD मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये हम सबको पता है। और 1963 में ड्रेस कोड लागू हुआ था। देखिए, हर जगह इक्वालिटी अनइक्वालिटी को मिटाने के लिए हर स्कूल में यूनिफॉर्म है, कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म होती है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिफॉर्म होती है, कई जगह नहीं होती है। अनइक्वालिटी को हर कोई हमारी नजर में इक्वल है। तो ये ड्रेस कोड जो है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो मुस्लिम गर्ल्स जो कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही हैं वो हेड स्कार्फ पहन सकती हैं। एक और चेंज, सीनियर गर्ल्स जो कि क्लास 9th से 12th तक है, दे आर नाउ रिक्वायर्ड टू वियर ट्राउजर्स लो। देखिए कितने बैलेंसिंग एक्ट किया है। हेड स्कार्फ भी पहन सकते हैं, सलवार की जगह अब आपको ट्राउजर्स पहनना पड़ेगा। नया ड्रेस कोड अप्रूव किया था जो 92nd मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दिल्ली में। तो ये आप देखिए, यहां बात रिलीजन की है ही नहीं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले केंद्रीय विद्यालय ने साफ कर दिया था कि हेड स्कार्फ पहनना है, पहन लो, साथ ही साथ आपको ट्राउजर भी पहनना पड़ेगा। तो मेन चीज यहां पे ये बताने की कोशिश की है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्या फर्क पड़ता है हेड स्कार्फ हो ना हो, हर धर्म यही कहता है कि समाज आगे बढ़े। तो नए ड्रेस के हिसाब से जो कि उस समय NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया था, मुस्लिम गर्ल्स ग्रे स्कार्फ पहन सकती हैं, मैचिंग दी कलर ऑफ द स्कर्ट और ट्राउजर। जिस कलर का उन्होंने ट्राउजर पहना है या स्कर्ट पहनी है, मैचिंग ग्रे स्कार्फ भी पहन सकती हैं। उसके बाद सिखों के लिए भाई पगड़ी पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सिख भी टर्बन पहन सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं। अगेन जैसा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए है, सिख लड़कों के लिए जो टर्बन है वो ट्राउजर से मैच करना चाहिए। ठीक है, विच शुड बी प्लेन ग्रे इन कलर विद रेड कलर। तो ये चीज है। उसके बाद जो सीनियर गर्ल्स हैं, दे आर नाउ वेयर ट्राउजर्स इन प्लेस ऑफ स्कर्ट्स। तो 9th से लेकर 12th अब सारी लड़कियों को ट्राउजर ही पहनना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ स्कर्ट्स। गर्ल्स वियर ब्लू, ग्रे, व्हाइट एंड रेड चेक्ड कुर्ती। ये इस तरीके की यूनिफॉर्म थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्कार्फ्स विथ रेड हेमिंग फॉर द मुस्लिम गर्ल्स, इस तरीके का स्कार्फ आप पहन सकते हो। और इस तरीके की कॉटन टर्बन थी। ये केंद्रीय विद्यालय का फैसला था। फिर फिजिकल एजुकेशन पीरियड, भाई फिजिकल एजुकेशन सबसे बढ़िया स्कूल में लगता था जब PE पीरियड आता था। फिजिकल एजुकेशन याद है ना, जब हम लोग 11th 12th में थे तो आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था, तो सब कंप्यूटर से दूर भागते थे। मैं तो भैया मुझे कंप्यूटर नहीं चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ मुझे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में बहुत मजा आती थी, ग्राउंड पे ले जाते थे, खेल खिलवाते थे। और PT टीचर हमारे बड़े प्यारे थे। मैं सेंट्रल एकेडमी में पढ़ा हूं लखनऊ, बहुत प्यारे थे। ठीक है, वैसे PT टीचर भाई बहुत कुटाई करते हैं। तो गर्ल्स एंड बॉयज दे आर हैव टू वेयर हाउस वाइज कलर टी शर्ट। हाउस वाइज कलर याद है ना, रेड हाउस, ग्रे हाउस, ग्रीन हाउस, ये सब होता था ना। तो आपके हाउस की टी शर्ट पहननी पड़ती थी। आमतौर पे ये सैटरडे को होता था, याद है कि नहीं? सैटरडे को, वैसे तो सैटरडे को कोई स्कूल ही नहीं जाता था।
मैं तो कभी नहीं जाता था। तो शनिवार को जब भी हाउस टी शर्ट वो पीरियड होता था, एक और दिन होता था वेंसडे को, वेंसडे और सैटरडे को आपको हाउस टी शर्ट्स विथ व्हाइट कॉलर्स विथ कलर ऑप्शंस, अब जो भी कलर ब्लू, ग्रीन, रेड एंड सन, येलो कलर्स, ये भी आपको पहननी पड़ेगी। अब ये जब ड्रेस कोड केंद्रीय विद्यालय में चेंज हुआ ना, तो सारे स्कूलों में यही ड्रेस कोड हो गया, ठीक है, एक तरीके से। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वियर नेवी ब्लू ट्रैक पैंट्स, ठीक है। सीनियर बॉयज आर नाउ हैव टू वियर प्लेन ग्रे कलर ट्राउजर। टिल नाउ प्लेन ग्रे, ज्यादातर आप देखते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में ग्रे ही होता है, ठीक है, जो ट्राउजर्स का कलर होता है। टिल नाउ 8th वर अलाउड टू वियर हाफ ट्राउजर्स, 8th तक, क्लास 8th तक, 2012 से पहले जो 1963 में रूल्स आए थे, अभी तक आपको हाफ पैंट पहन के जानी पड़ती थी, लेकिन अब 8th क्लास के बच्चों को भी या इससे पहले के बच्चों को भी आपको ट्राउजर्स पहनने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था, इस तरीके की आपको यूनिफॉर्म देखने को मिली थी। और ये देखिए आप, कितनी बढ़िया चीज है यहाँ पे, वही मैं बता रहा हूं ना कि मेन चीज है यहाँ पे पढ़ाई, पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट। अभी 14 लाख, 14.5 लाख स्टूडेंट, जिसमें 6.5 लाख लड़कियां हैं और 7.7 लाख जो बच्चे हैं, वो देश के 1248 केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं। लेटेस्ट कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट की बात करें तो अभी दे आर नॉट अवेलेबल, ये 2015 के आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो दिस इज डन बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन देमसेल्फ व्हिच इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ये दिखाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो विवाद है इतना हिजाब का, इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए। और पूरा मतलब पाकिस्तान कूद गया है, अमेरिका कूद गया है, मलाला यूसुफजई कूद गई है, बल्कि उनको पता ही नहीं है। मेन चीज है एजुकेशन। तो आप इसको पीछे छोड़ते हैं और पढ़ने पे ही फोकस करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।